ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 29वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। जैसा पूर्व में बताया गया था कि स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैर् त्रैविद्येन जया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च प्राणगीयं क्रियते तनुः। ये पूरी बात इसमें बतलाई गई थी। और संस्कार के विषय में गार्भैर्होमै जात कर्म चौडमंजी निबंधनैः वैदिकं गार्भिकं चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। जैसे किसी वस्तु के उपयोग के पूर्व उस वस्तु को उपयोग लायक बनाया जाता है। उसमें जो दोष होते हैं उनका अपनोदन होता है, उनको हटाया जाता है और जो आवश्यक तत्व के द्वारा उस वस्तु को परिष्कृत किया जाता है। संस्कार का भी तात्पर्य यही होता है कि दोषों का अपनयन अर्थात उनको हटाना और गुणों का आधान करना, गुणों को आप स्थापित करना, तो ये उसका संस्कार होता है। संस्कार शरीर और अंतःकरण दोनों का होता है, क्योंकि दोनों के संस्कार होने पर व्यक्ति के मन वाणी कर्म तीनों सुसंस्कृत होकर के और संपूर्ण अपने कुल के प्रति, परंपरा के प्रति, वैदिक सनातन पद्धति के प्रति, संपूर्ण समाज के प्रति, देश के प्रति उस व्यक्ति विशेष की उपयोगिता सिद्ध होती। इसलिए इन्होंने कहा प्रांग नाभिवर्धनात् दोषो जात कर्म विधीयते मंत्रवत् प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिषम। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसमें जो प्रथम संस्कार होता है उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में क्या होता है और कब करना चाहिए, दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले होता है कब करना चाहिए। यहाँ पर स्मृतिकार स्वयंभू मनु कहते हैं नाभिवर्धनात् प्राक, नाभि कर्तन के, नाभि का जो नाल है उसके कर्तन के पूर्व होना चाहिए। अब ये आज के हिसाब से अगर इस कर्म को करा जाए तो कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रायः वर्तमान में जो प्रसव है वो हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल में होता है, और वहाँ पर जो डॉक्टर या नर्स होते हैं तो शिशु के उत्पन्न होने के कुछ ही मिनटों के बाद उसके नाल का छेदन होता है।
पूर्व में क्या होता था कि प्रसव होने की सूचना मिलने पर पिता अपने पुरोहित के माध्यम से उसी समय जात कर्म संस्कार की विधि संपन्न करता था, और जब जात कर्म संस्कार की प्रक्रिया जो लगभग आधा पौन घंटे के अंदर संपन्न होती है वो पूरी हो जाती थी, तब उस बच्चे का नालच्छेदन होता। वर्तमान में कैसे हो इस पर हम लोग बाद में विचार करेंगे, पहले इस संस्कार की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। क्योंकि वो जो है बालक है जो उत्पन्न हुआ है उसमें गर्भ से संबद्ध अनेक दोष भी होते हैं, तो सर्वप्रथम उसके दोषों का अपनयन होना चाहिए। उन दोषों का अपनयन करने के लिए एक स्वर्ण पात्र में, जिसको हम आजकल चम्मच कह देते हैं, उसमें कुछ अंश मधु के और उससे दुगना अंश घृत का या एक अंश घृत का और 2 या 3 भाग जो है मधु का उस स्वर्ण पात्र में रख करके उस बच्चे को मंत्र पूर्वक उसका प्राशन कहा जाता है, अर्थात उसको चटाया जाता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और शास्त्रीय कारण भी है। तो इसका शास्त्रीय कारण क्या है कि जब मंत्र के द्वारा उस पुरुष जो द्विजाति शिशु है, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में उत्पन्न हुआ है, उस पुरुष बच्चे का, बालक का मंत्र पूर्वक स्वर्ण के उस पात्र से मधु और घृत का प्राशन कराया जाता है, जिससे समंत्र जब वह द्रव्य उसके मुख के द्वारा उसके जब उदर में जाता है तो उसमें जितने भी उसके दोष हैं या जितने भी अपद्रव्य उसके पेट में हैं वो सब स्वतः निकल करके बाहर होते हैं और उसका पेट शुद्ध होता है। ये उसका एक वैज्ञानिक कारण भी होता है। साथ साथ में उसका शरीर तुरंत उसमें शक्ति का संचार होता है और उसमें बुद्धि का भी संचार होता है। तो बुद्धि, शरीर, मन तीनों के स्वास्थ्य के लिए, तीनों के पवित्रता के लिए और उसके जो है वह द्रव्य का जो है प्राशन होता है, उसी को जातस्य कर्म इति जात कर्म, जातस्य उत्पन्नस्य संतानस्य यत् कर्म तत् जात कर्म, उसको जात कर्म कहते हैं। अब इसमें मंत्र अमंत्र 2 प्रक्रिया होती है। मंत्र प्रक्रिया के माध्यम से उसका प्राशन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चे का होता है, बालक का होता है, और स्त्री संतान जो है या शूद्र संतान है उसको भी ये प्रक्रिया होती है, किंतु पौराणिक मंत्र के द्वारा अथवा केवल भगवान नाम स्मरण पूर्वक उसका प्राशन होता है, इसलिए उसको अमंत्रक कहा गया। मंत्र का मतलब वेद मंत्र से भिन्न के द्वारा, भिन्न वाक्यों के द्वारा, वेद वाक्य के द्वारा उनका नहीं होता है। उसके कई कारण हैं जिस पर बाद में कभी विचार होगा। इसमें जो यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है उस तत्व पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो जब उसका प्राशन होता है तो उसके अंतर्गत जो भी दोष हैं उनका अपनयन होता है। अब इसमें अनेक प्रश्न भी उपस्थित होते हैं
उन प्रश्नों का भी हम लोगों को समाधान करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम है इसमें पुंसाम दिया, तो केवल पुरुष बच्चे का ही होना चाहिए, अर्थात बालक का होना चाहिए? कोई बालिका है क्या, उसका नहीं होना चाहिए? कोई नपुंसक है, उसका नहीं होना चाहिए? पुरुषों में भी केवल द्विजाति के बच्चे का होना चाहिए, अन्य जाति के बच्चे का नहीं होना चाहिए? ये भी अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, इन पर भी विचार आवश्यक है। उन विचारों के लिए हम लोग आगे चलेंगे। उसके साथ साथ एक प्रश्न भी और भी उपस्थित होता है कि प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जो वेद हैं वो भिन्न भिन्न हैं परंपरा की दृष्टि से, और साथ में ही न केवल वेद भिन्न, उनके शाखाओं का भी वेद होता है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद है, तो शुक्ल यजुर्वेद की यद्यपि अनेक शाखाएं हैं, एक शतमवर्ध्य शाखा, ऐसा कहा गया है कि यजुर्वेद के 101 शाखाएं हैं। वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं, एक माध्यंतनी शाखा, एक कर्ण शाखा। तो उस व्यक्ति का संस्कार कर्ण शाखा के मंत्र से होना चाहिए कि माध्यंतनी शाखा से होना चाहिए, या कृष्ण यजुर्वेद है तो तैत्तरीय शाखा, कट शाखा, कलाप शाखा, किस शाखा से होना चाहिए, या उसका जो है ऋग्वेद है तो उसके ऋग्वेद के शाखाओं से होना चाहिए, या सामवेद की शाखाओं से होना चाहिए, आदि अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। उन पर भी हम लोग विचार करेंगे। और इस प्रक्रिया में जो वैचारिक स्वरूप है उसमें सर्वप्रथम जो आवश्यक है कि यह जो जात कर्म संस्कार है केवल पुरुष का होना चाहिए, या स्त्री का भी होना चाहिए, नपुंसक का भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें पुंसाम खाली लिखा हुआ है। तो पुंसाम लिखने का तात्पर्य यह है कि द्विजन्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बालक का संस्कार समंत्रक होना चाहिए। इसलिए उसमें कहा गया कि इनका जो संस्कार है मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिषाम जात कर्म विधीयते पुंसाम, पुंसः पुरुष बालक का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या अन्य का नहीं होना चाहिए? तो उस पर आचार्य मेधातिथि इस पर बड़ा सुंदर विचार करते हैं। वो कहते हैं कि अमंत्रक अन्य का भी किया जा सकता है, आमंत्रक अन्य का भी हो सकता है। इसलिए उसमें शास्त्र में भी कहा गया है आमंत्रिका तु कार्येयम स्त्रीणाम आवृत, ऐसा आगे बतलाया जाएगा कि जो पुरुष के अतिरिक्त जो स्त्री संतान है या नपुंसक संतान है तो उनके लिए भी ये सब कार्य होंगे, किंतु इनके सब के लिए जो क्रियाएं होंगी वो आमंत्रिका तु कार्येयम स्त्रीणामाविदशेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम, ऐसा कहना है। यह जो संस्कार है शरीर का, जैसे पुरुषों के संस्कार होते हैं तो उसमें कुछ संस्कारों को छोड़ करके स्त्रियों के भी वो संस्कार होते हैं, किंतु कैसे होते हैं? वो जो है वेद मंत्रों के बिना होते हैं। वेद मंत्रों के बिना का तात्पर्य है कई पौराणिक मंत्रों से या नाम मंत्र से उनकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, वेद मंत्र से नहीं होती। तो तात्पर्य है कि संस्कार सभी के होंगे, किसी के आमंत्रक होंगे, किसी की समंत्रक होंगे। इसलिए दोनों तरह के व्यवस्था शास्त्र के द्वारा दी गई है।